संरक्षण, संवर्धन एवं स्वच्छता के संदेश हेतु 7 बजे खलंगा ब्रेवरी बाइकैथन, खलंगा बहादुरी साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हम लोग स्वच्छता की जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं अपने स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए हम इस रैली को प्रतिवर्ष करते हैं, जिसमें हमारे साइकिलिंग टीम जो है 2-3 टीम हमारे साथ हैं। इसके बाद ये समाप्त होगा खलंगा युद्ध स्मारक नालापानी में, और नालापानी में ये 10:30 बजे 10-10:30 बजे से हम लोग वहाँ चंद्रायणी माता मंदिर है, जिसमें कि कहा जाता है कि वीर बलभद्र कुंवर और उनकी सेना वहाँ पर काली के उपासक थे, तो वो भगवती की पूजा वहाँ किया करते थे। उस मंदिर में हम लोग सर्वप्रथम पूजा अर्चना यज्ञ और एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और उसके बाद रविवार 26 तारीख को प्रातः 11 बजे से सागरताल नालापानी में 49 खलंगा मेला का भव्य आयोजन आप लोगों के सम्मुख रहेगा, जिसमें इस मेले में 1814 से 16 में हुए खलंगा युद्ध के इतिहास का विस्तृत वर्णन रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए कलाकार जो कि गोरखाली, गढ़वाली, कुमाऊनी लोक नृत्यों और रंगारंग गीतों की प्रस्तुतियां देंगे। इसके साथ ही लकी ड्रॉ भी होगा, जो कि एक छोटा सा लॉटरी बच्चों के लिए हम लोग करते हैं। इस बार सबसे बड़ी चीज़ है मेले का मुख्य आकर्षण, जिसके बारे में हमारे अध्यक्ष जी आप लोगों को बताएंगे, तो ये मैं आप लोगों के सामने ये रख रही हूँ। धन्यवाद। इसमें इस मेले में 49th मेला है, पिछले 49 साल से जो बना रहे हैं हम लोग। तो इसका एक ही पैटर्न चलता है, जैसे इन्होंने आपको बताया कि 2 दिन का एक कार्यक्रम है और 3-4 लोकेशन में होता है। सहस्त्रधारा वाले स्मारक में, फिर युद्ध स्मारक में, चंद्राणी माता में और फिर सागरताल में। तो 4 जगह हमें 2 दिन के अंदर ये आयोजन करना पड़ता है। तो और ये जो है 1814 की जो लड़ाई हुई थी, एंग्लो गोरखा वॉर, वो एक ऐसी लड़ाई है जो अपने आप में अनोखी है। मैं भी फौज से रिटायर होके कई लड़ाइयों के बारे में मैंने पढ़ा है, देखा है, कई में हिस्सा भी शामिल हुए हम लोग, लेकिन ये जो लड़ाई थी ये बिल्कुल अनोखी लड़ाई थी, इसलिए इसको इतिहास में इसका अलग ही दर्जा है। तो इसलिए और सौभाग्य की बात यह है कि ये जो लड़ाई का युद्ध स्थल है ये हमारे गढ़वाल मंडल के क्षेत्र में देहरादून में ही है, और हम लोग हमारे क्षेत्र में अगर इसकी देखभाल हम नहीं करेंगे तो बाहर वाला कोई आकर तो करेगा नहीं। तो इसका जो सहस्त्रधारा वाला है वो तो पुरातत्व के अंडर में है और वो देखरेख कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से। वहाँ भी वो कुछ विकास कर रहे हैं, उसका म्यूजियम बनाने की बात चल रही है। और खलंगा जहाँ एक्चुअली लड़ाई हुई है वो अब आपको मालूम है कितनी दुनिया भर का सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है। तो जो भी टूरिस्ट या जो भी यहाँ घूमने आता है उत्तराखंड में, देहरादून में, तो वो पहले देखते कि यहाँ घूमने की जगह कौन कौन सी है। तो इंटरनेट में, यूट्यूब में सब्जेक्ट पता चल जाता है। तो वहाँ पे हम जाते रहते हैं हर हफ्ते। तो कई लोग मिलते हैं जो दूसरे स्टेट से आते हैं, अपने उत्तराखंड से लोग आते हैं, उत्तरकाशी तरफ से, वो देखने आते हैं कि भाई क्या है ये। तो वहाँ पे आना जाना भी लोगों का बढ़ रहा है और इसकी ख्याति भी हो रही है। वहाँ के बारे में लिखा भी है इतिहास और पढ़ते भी हैं, जिसको इंटरेस्ट है, जिसको थोड़ा लगाव है इन चीज़ों से। तो उस क्षेत्र को संभालना, विकसित करना हर एक नागरिक का यहाँ पे कर्तव्य बन जाता है। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी वहाँ आते हैं, इसके बारे में हम लोग कुछ न कुछ कदम उठा रहे हैं पुलिस प्रशासन के साथ। तो सभी को उसकी चिंता है, तो वो भी हमें साथ साथ देखना है। और साथ में इसको अपने देहरादून का है तो इसको और थोड़ा विकसित करना है। तो उसको उस विकसित करने के लिए ये जो सालाना एक मेला लगता है नवंबर के आखिरी संडे में हर साल, उसका आयोजन अभी होने वाला है। तो उसी कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए बलवंत खलंगा समिति जो है और सहयोगी संस्थाएं जो हैं हमारी नालापानी के और देहरादून कई सारी संस्थाएं एनजीओ जुड़ी हुई हमारे साथ उस मेले को और उस जगह के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के लिए सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो साल भर कुछ न कुछ कार्यक्रम वहाँ करते रहते हैं, मेले में खास करके। वो जो हमारे सांस्कृतिक डांस, ग्रुप डांस, सोलो डांस, गाने, इंस्ट्रूमेंट्स
इसी का ये है, सांस्कृतिक मंच है वो, प्लस लोग आते हैं तो खाने पीने का भी कुछ प्रबंध होना चाहिए। तो वो खाने पीने का भी हम लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ जो अपने ट्रेडिशनल खाने हैं उनके ऊपर, ना कि फास्ट फूड जो अब कह लो छोले भटूरे या किसी और प्रांत की। हम अपने उत्तराखंड के ही रिलेटेड इसमें खाने पीने का भी और वहाँ पे बंदोबस्त कर रहे हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ हो गया। और मेन अट्रैक्शन इस बार हम ला रहे हैं, जो बताया, 9 इंस्ट्रूमेंट का एक ग्रुप है जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है सारे, तो उसका वहाँ पे डिस्प्ले होगा। और वो पहली बार एक तरह से जनता के सामने ये लाए जा रहे हैं। सर ये मेला कहाँ आयोजित हो रहा है, कितने दिन से कितने दिनों तक होगा, और विशेष तौर पर इस बार क्या रहने वाला है, ये पूरा आप डिटेल बताइए। ये मेला जो है नाला पानी क्षेत्र है हमारे देहरादून में, जो वहाँ पे एक पुराना किला है जिसको नाला गढ़ी बोलते थे। ये 9 गढ़िया जो 52 गढ़िया जो गढ़वाल के हैं उनमें से एक गढ़ ये है। तो उस क्षेत्र में 1814 में पहली लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो उस लड़ाई में अंग्रेज़ों को जीत तो मिली, लेकिन सब कुछ हारने के बाद उनको जीत मिली। तो उन्होंने इस लड़ाई को अपनी एक तरह से शान के खिलाफ माना कि हम जीते लेकिन सब कुछ हार के जीते। तो उसके बाद वो उन्होंने क्या किया, लड़ाई के बाद जो सहस्त्रधारा में मॉन्यूमेंट है, तो वहाँ पे 2 स्मारक बनाए। एक स्मारक अपने जनरल और अपने अफसरों जो जवान मरे उनके लिए, और बगल में दुश्मन के जो मरे उनके लिए। तो ये ऐसा अपने आप में पूरे दुनिया में एक अनोखा एक नमूना है, एक उदाहरण है, जहाँ एक दुश्मन दूसरे अपने दुश्मन के लिए कोई स्मारक बनाता है। तो इस क्षेत्र का, इस लड़ाई का महत्व अलग ही है, इसलिए इसको हम मनाते हैं, लोगों को बताते हैं कि ऐसा भी देशभक्ति होती है, ताकि दुश्मन भी उससे प्रभावित हो जाए। इसमें जो आपने नृत्य का आयोजन रखा है, वो इंडियन नृत्य होगा या फिर अदर डांस भी होगा? बाहर से भी लोग आएंगे इसमें? केवल लोक नृत्य है, और वो भी अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में, और किसी तरह का नहीं।